हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। पिछली क्लास में बच्चों हमने कंप्लीट किया था डीएनए रेप्लिकेशन के किस तरीके से डीएनए के थ्रू बॉडी डिजाइन, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचते हैं या पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स में पहुंचते हैं। अब आज इन वेरिएशंस को हम एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन कि इन वेरिएशंस का फायदा क्या होता है, व्हाट दे, हाउ दे आर यूजफुल फॉर अस। देखिए, वेरिएशंस लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल reproduction. In this asexual reproduction, variations arise due to small inaccuracies during DNA copying. Small inaccuracies during DNA copying. But in case of sexual reproduction, there is DNA copying as well as exchange of genetic material between mother and father chromosomes. So here, that is the important advantage of sexual reproduction over asexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा केवल के दो तरीके से वेरिएशन अराइज हो रहे हैं। एक तो these arise first, and that is due to exchange of genetic material between mother and father chromosomes, and second is DNA copying. दोनों तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशंस पहुंच रहे हैं। लेकिन हम देखें एसेक्सुअल को, तो एसेक्सुअल में केवल एक तरीके से वेरिएशन फॉलो हो रहे हैं और वो भी डीएनए कॉपिंग की वजह से। तो यही वजह है कि सेक्सुअल में मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट identical, but here totally identical. You can say the photo state. Very minute changes are there. तो यही वजह है कि हम अपने माता पिता की संतान होते हुए भी उन जैसे भी दिखते हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते। अब उसी को एक बेसिस के साथ समझा रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में मेरे हिसाब से बहुत बार डिफरेंट तरीके से ये आ चुका है, तो इसलिए बड़ी समझने की जरूरत है इसको। लेट्स फोकस ऑन दैट, इसको समझते हैं। चलिए देखिए व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और नीशेस। किसी भी हैबिटेट के, कोई भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है जहां पर वो फंक्शनली मोस्ट एक्टिव है, उस प्लेस को हम नीश कहते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं व्हाट इज दिस नीश। सो दिस इज
what I am saying. So in the ecosystem using their ability to reproduce, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर वो सबसे ज्यादा बेहतर एबिलिटी शो करता है. नेक्स्ट, consistency of DNA copying during reproduction is important for maintenance of body design feature that allow organisms to use particular niche. यानी कि हमारे तरीके के माहौल में खाना पीना आप देखते हैं, बचपन से जो घर में हमें खाया खिलाया जाता है उसी तरीके के हम एडेप्टेशन को डेवलप करते चले जाते हैं. अगर शुरुआत से ही हमारे घर में नॉनवेज हमें दिया जाएगा बचपन से ही, तो हम उसके आदी हो जाएंगे. हम देखेंगे कि हमारे घर में प्याज और लहसुन और आपका वेजिटेरियन फूड को अलाउ किया जाता है और प्याज और लहसुन जैसी प्रोडक्ट्स को भी अलाउ नहीं किया जाता, तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर हमारा उसी तरीके का टेम्परामेंट हो जाएगा. जैसा इसलिए बहुत सारी चीजें इस ये हमारे डिफरेंट वेरिएशंस को पुट अप करते हैं व्हाट वी गेटिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स. रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन. जितना हमें तरीके की चीजें मिलेंगी उतना ही हम स्टेबल होते चले जाएंगे. सो दैट जीन विच कैरी ओवर फ्रॉम आवर पेरेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू stabilize what we are and that whole population. नेक्स्ट, however, अब देखिए ये कह रहे हैं अगर niches में बदलाव आता है. However, niches can change because reason beyond the control of the organism. अब जैसे कि हमारे चारों तरफ पिछले 3 साल काफी बदलाव रहा कोरोना वायरस की तरफ, तो अब वो हमारे हाथ में नहीं है. उस बदलाव के हिसाब से हम अपने आप को चेंज करना स्टार्ट किया पिछले 3 साल में, और अब हम पूरी तरीके से उसे हैबिट में ला चुके हैं, उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी को तैयार कर चुके हैं. सो दैट इज द वेरिएशन अगेंस्ट कोरोना वायरस. नेक्स्ट, temperature on earth can go up and down, water levels can vary, or there could be meteorite hits to think are few example. कुछ भी है इनमें से. meteorite आप जानते हैं छोटे छोटे उल्का पिंड जिन्हें हम कहते हैं, दीज आर द स्मॉल स्पेस के अंदर स्टोन्स हैं, पत्थर जैसे स्ट्रक्चर हैं जो कि अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, और अचानक उनमें से किसी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी कर जाए एंड दैट फॉल्स ऑन द अर्थ. तो इन सारी चीजों में तो जहां भी वो गिरेगा हमारे लिए तो बहुत दूर से देख रहे हैं छोटा सा पत्थर है, लेकिन जब वो नीचे आकर जमीन पर गिरेगा तो दैट कैन बी मैसिव. सो सच चेंजेस, इसी तरीके से टेम्परेचर में बदलाव, इसी तरीके से आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों 2-3 महीने पहले आपने देखा होगा कुल्लू मनाली की न्यूज पूरी तरीके से हिमाचल के अलग अलग सेक्टर्स में आ रही थी टीवी पर, कि जहां पर 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है बाढ़ की वजह से, फ्लड्स की वजह से. सो दैट अनदर चेंज. अब दीज नेचुरल चेंजेस ऐसे ही आज से 8-10 साल पहले केदारनाथ में पूरी तरीके से बाढ़ आई थी. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अब वो चेंजेस अगर हम अपने अंदर नहीं लाएंगे उनको कोप अप करने का, अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वर सूटेड अ पर्टिकुलर नीश, एंड इफ द नीश वर ड्रास्टिकली अल्टर्ड द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट. अब अगर हम कोरोना के खिलाफ अपने आप को डेवलप नहीं करते तो वी वुड वाइप आउट, हम पूरी तरीके से खत्म हो जाते. लेकिन आज हम जिंदा हैं तो उसके पीछे रीजन है कि हमने उसके अगेंस्ट अपने अंदर वेरिएशन डेवलप करे. तो यही चीज आपको बता रहे हैं कि जिस भी वातावरण में, नीश का मतलब है आप अपने हैबिटेट के उस एक्टिव प्लेस में जहां आप रह रहे हैं उसको नीश कह रहे हैं ये, तो उस नीश में अगर कुछ भी नेचुरल बेसिस पर, नेचुरल एनवायरनमेंट के बेसिस पर कुछ भी बदलाव आते हैं, और वो बदलाव अगर आपने उनके बेसिस पर अपने आप को चेंज नहीं किया तो यू कैन बी वाइप्ड आउट, और आपने उनके अगेंस्ट अपने आप को डेवलप किया, सो यू विल फ्लरिश. सो दे आर वांट टू दे से दिस. However, if some variations were to be present in few individuals in these population, there would be some chances for them to survive. अब देखिए
कोरोना वाले पीरियड को आप देखें तो बहुत सारे ऐसे भी थे जो सरवाइव नहीं कर पाए और इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे ही थे, हमारे अपने भी रिलेटिव्स हो सकते हैं वो, लेकिन हम में से वो जो आज जिंदा हैं उन्होंने सरवाइव किया। तो अब इन्हीं कहते हैं कि जिसकी बॉडी ने पर्टिकुलर वेरिएशंस को ज्यादा बेहतर ढंग से एडॉप्ट किया वो सरवाइव कर गए। उसमें आपके अपने पूरी डेली रूटीन भी रहता है, इंस्ट्रक्शंस भी रहती हैं, प्रिवेंशंस भी रहती हैं कि किसने किसको फॉलो किया, सारी चीजें हैं उसके अंदर। दे आल्सो रिलेटेड टू दीज। Thus, if there were a population of bacteria, we example there are living in temperate waters, and if the water temperature were by to be increased by global warming, most of these bacteria would die, and but the few variants resistant to heat would survive and grow further. अब उसमें से सपोज करिए 100 बैक्टीरिया एक जगह रह रहे हैं और 10 ने अपने अंदर बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर लिया उस टेम्परेचर चेंज के अगेंस्ट, सो दे विल सर्वाइव। और जो अपने अगेंस्ट उस टेम्परेचर के अगेंस्ट नहीं कर पाए दे विल डाई। तो इसी चीज को इन्होंने समझाया है। तो ये एग्जाम्पल देके बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ओवर टाइम। किसी एक इंडिविजुअल के लिए वेरिएशन हेल्पफुल बहुत कम बेसिस पर होंगे, लेकिन वहीं इंडिविजुअल्स बढ़ते चले जाएंगे तो वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को, पूरी की पूरी स्पीसीज को डेवलपमेंट देंगे और वो ही आगे फ्लरिश होने के लिए एक मजबूत कदम होगा उस स्पीसीज का। अब यही चीज देखिए, ये पहली लाइन पर क्वेश्चन बन सकता है कि population of organism fill well defined places or niche in the ecosystem using their ability to reproduce, justify this statement। या if यहां पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये रहा देखिए इस लाइन से कि इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वर suited to a particular niche and if the niche were drastically altered the population could be wiped out, give reason। या आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, देखिए आप यहां देखेंगे, चलिए वो भी दिखाता हूं क्वेश्चन आपको। पहले इसका क्यूआर कोड मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इस क्यूआर कोड से आप इसको स्कैन कर सकते हैं, नोट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। सो यू कैन स्कैन दिस फॉर फ्यूचर यूज। आई थिंक दिस इज एनफ टाइम। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को जिसकी मैं बात कर रहा था, लेट्स फोकस ऑन दैट। देखिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन? इन द लास्ट क्लास वी हैव understood about that. Why is variation beneficial to species but not necessary for the individual? From this example you can explain that। तो दैट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान से इनको आप लिखिए अपनी नोटबुक में पॉइंट वाइज या माइंड मैप बनाकर या कॉन्सेप्ट मैप बनाकर। पैराग्राफ पैटर्न इज आउटडेटेड, सो डोंट यूज द पैराग्राफ पैटर्न। जो आपको बताया जा रहा है उसको फॉलो करें, दैट विल एनहांस योर मार्क्स। अब चलते हैं हम मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सॉरी रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। अब इन मोड्स की बात करते हैं। अब यहां से एक ऐसा सेक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है जो एग्जाम में आता ही आता है। अब आपका ये 2 नंबर में हो सकता है, 3 नंबर में हो सकता है, 1 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में। इन एनी वेटेज you will find surely find this particular concept in exam, 100% श्योर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट दिस एंड फर्स्ट इज दिस फर्स्ट वन इज द 7.1 एक्टिविटी। तो सबसे पहले इस 7.1 एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, व्हाट वी डू, वी टेक dissolve about 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। सपोज कीजिए ये एक बीकर लिया हमने, इस बीकर में हमने ये ले लिया जी आपका
100 ml water, that is 100 ml water, and we put 10 ग्राम ऑफ शुगर, और इसको हमने घोल लिया, डिसॉल्व कर लिया। टेक 20 ml ऑफ दिस। अब इस पूरे का हमने इस एक टेस्ट ट्यूब ली, और उस टेस्ट ट्यूब में वी पुट वी टेक 20 ml ऑफ दिस शुगर सॉल्यूशन। इस शुगर सॉल्यूशन का हमने 20 ml ले लिया, ठीक है। वी टेक द 20 ml ऑफ दिस। नेक्स्ट, अब आगे की बात करते हैं। पुट अ कॉटन ऑन द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब। अब हमने इसके माउथ को, वी टेक अ कॉटन, कॉटन से हमने इस माउथ को बंद कर दिया, फॉर टू अवॉइड एनी कंटेमिनेशन, टू अवॉइड एनी कंटेमिनेशन। अब बोर्ड में यही क्वेश्चन आ रहे हैं, अब आपको यही इन्हीं कह देते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इन्हीं का ही नया नाम रख दिया है बोर्ड में, और कुछ नहीं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के आपको दे दिया, व्हाट प्रिकॉशन वी हैव टू टेक अंडर दिस एक्सपेरिमेंट। सो वी मस्ट close the opening of this test tube by cotton plug for to avoid any type of contamination। भाई कोई और बैक्टीरिया वायरस हवा से इसमें एंटर हो जाए, कंटेमिनेशन हो जाए, तो उसको हमने रोका है इससे। नेक्स्ट, अब इसको हमने 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। सॉरी, अब इसके अंदर हमने पहले डाला है कॉटन प्लग से भी पहले हमने इसमें पिंच ऑफ 1 pinch of yeast। yeast is a unicellular fungi। ये एकमात्र यूनिसेलुलर फंजाई है, बाकी सारी फंजाई मल्टी सेलुलर होती हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान रखें। और ये ईस्ट 2 तरीके से यूज होता है। एक में हम इसको कहते हैं बेकर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट, और एक में हम इसे कहते हैं ब्रूअर्स ईस्ट। ये दो दो जगह यूज होता है, इन बेकिंग इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री, एंड सेकंड इन बेवरेजेस और इन एल्कोहल्स। एल्कोहल्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, बेवरेजेस इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये दो दो तरीके से यूज होता है। अभी तक जितना हमने किया उसको शेयर कर देता हूं मैं आपको, ताकि आप उसको सेव रख सके। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, because it is very useful to make notes, to have content for future use, that is very much required। This is the need of each and every session। कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो उसके नोट्स बनना बहुत बहुत जरूरी है। So I think this is enough time, let's move to next। अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमने अब उस पूरे सेटअप को, हमने जो ये सेटअप लिया था, भाई हमने टेस्ट ट्यूब ली थी, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ये 20 ml शुगर सॉल्यूशन लिया था, शुगर सॉल्यूशन। इसमें हमने फिर 1 pinch ऑफ ईस्ट, एक चुटकी ईस्ट डाला था हमने, और उसके अलावा हमने इसको कॉटन प्लग से, कॉटन प्लग से इसको हमने बंद कर दिया। एंड आफ्टर 1 to 2 hours अब हम इसको, इसमें से एक कॉटन प्लग हटाएंगे, एक ड्रॉप या 2 ड्रॉप हम लेंगे स्लाइड पर। अब हमने क्या किया, हमने एक स्लाइड ली, दैट इज रेक्टेंगुलर स्लाइड, और ऑन दिस स्लाइड वी पुट 1 to 2 drops of this culture and observe अंडर माइक्रोस्कोप। अब इसको हमने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, इसके ऊपर
कवर स्लिप भी रख दी है हमने, ये भी ध्यान रखें, कवर स्लिप। एंड देन वी ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। तो अब ऑब्जर्व करेंगे जब हम माइक्रोस्कोप में, तो व्हाट विल वी सी, क्या हमें दिखाई देगा? अगेन आई एम शेयरिंग द क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करें आप, दैट विल हेल्प यू आउट टू प्रिपेयर द नोट्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेकिंग नोट्स यूजफुल फॉर यू टू नो अबाउट योर कंटेंट। उसको समझना, उसके ऊपर वर्क करना, इन सारी चीजों से आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। दिस इज इनफ टाइम। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हमने जब इसको ऑब्जर्व किया तो हमें क्या दिखाई दिया? देखिए जी, दैट्स आ, ये एक ईस्ट पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल, that's a yeast parent cell. In this is the nucleus and this is the cytoplasm. अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी डिवीजन होता है उसमें दो स्टेप्स बड़े कॉमन हैं। फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड इज साइटोकाइनेसिस। कैरियन मीन्स, कैरियो बना है कैरियन से, that means nucleus, that means division of nucleus, division of nucleus. And second is cyto means cytoplasm, cytoplasm, and division of cytoplasm. तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन और न्यूक्लियस का डिवीजन, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा हमेशा, दैट इज द नंबर वन, एंड देन सेकंड इज द साइटोप्लाज्म। तो यहां पर भी सेम होगा, उसी चीज को हमें दिमाग में रखना है कि फर्स्ट, देखिए जी, अब इसमें सबसे पहला काम होगा डेवलपमेंट ऑफ बड। सबसे पहला काम होगा डेवलपमेंट ऑफ आउटग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ आउटग्रोथ और बड। तो ये बड बन जाएगी, इसे हम कह रहे हैं बड। और ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया जी आपका साइटोप्लाज्म। अब दूसरे नंबर पर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन। स्टेप टू में वी हैव द कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। अब यहां पर न्यूक्लियस डिवाइड करके एक न्यूक्लियस बड में भी पहुंच जाएगा। तो ये हो गया न्यूक्लियस ऑफ बड और ये न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट। फिर तीसरे नंबर पे स्टेप थ्री, देयर इज साइटोकाइनेसिस। सो दिस साइटोकाइनेसिस, अब यहां पे साइटोप्लाज्म भी आ गया, दिस इज साइटोप्लाज्म ऑफ पेरेंट, दिस इज nucleus of parent, and that is for bud। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस बड का हो गया। अब इस तरीके से फाइनली ये डिटैच हो जाएंगे। तो अगेन आई एम शेयरिंग द क्यूआर कोड, सो टेक दिस क्यूआर कोड and prepare these notes. These are very helpful for you for coming exam, to prepare well. So scan this QR code, that will help you out to make the notes, because these activities will come in the form of competency based questions. Okay, that is enough time. So let's move next। अभी हमने देखा कि ये आपका
ये एक मैच्योर बड हो गई, मैच्योर बड दैट डिटैच फ्रॉम पेरेंट प्लांट टू डेवलप न्यू ईस्ट। अब यहां पर इस तरीके से हो जाएगा, ये आपका हो गया पेरेंट ईस्ट, पेरेंट ईस्ट, एंड देन वी हैव द डॉटर ईस्ट। ये आपका हो गया जी डॉटर ईस्ट। और इस तरीके से ये ईस्ट ने अपनी नई जनरेशन को डेवलप कर दिया, एंड दैट इज नेम्ड एज बडिंग। तो दिस एक्टिविटी 7.1 इज अबाउट बडिंग। ये आपको बडिंग के बारे में पूरी जानकारी दे रही है, दिस एक्टिविटी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर फिर मैं आपको क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं to make the notes carefully, because these are very very important for your future concept। तो इस तरीके से आप ये नोट्स को आसानी से अपने पास सेव रख सकते हैं, बना सकते हैं इन्हें फ्यूचर में। इनकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। अब यहाँ पर हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, जो कि बहुत आ रहा है अब एग्जाम में। देखिए, टू ग्रो टू ग्रो एनी फंजाई, two conditions are there, two conditions। पहली कंडीशन होती है मॉइस्चर, और दूसरी कंडीशन होती है एनर्जी प्रोडक्ट। तो एनर्जी प्रोडक्ट आपका सुक्रोज हो गया, या ग्लूकोज हो गया, या कोई भी न्यूट्रिएंट हो गया। तो ये हम, जैसे आपने देखा होगा घरों में भटूरे बनाते हैं हम, जलेबी बनाते हैं हम, इडली ढोकला ढोकला सांभर, ये सारी चीजें बनाते हैं। तो इनके अंदर आपने देखा होगा आपकी मदर इनो डालती हैं या बेकिंग सोडा डालते हैं। इस तरीके से डालकर उन्हें 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, कुछ समय के लिए दे लीव। 1 से 2 घंटे के बाद आप देखते हैं वो फूल जाता है। तो फूल इसलिए जाता है क्योंकि उसके अंदर ये ईस्ट पैदा हो जाता है, और ये ईस्ट ही, क्यों, उसे मॉइस्चर भी मिल गया और उसे एनर्जी प्रोडक्ट, इनमें से कोई सा भी न्यूट्रिएंट मीडियम मिल गया, तो इसलिए इनकी ग्रोथ होगी। अगर इनमें से एक भी शॉर्ट होगा, ग्रोथ नहीं होगी। और ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया हुआ है कि a particular a student is using a water and put a pinch of yeast, and a student having the sugar solution and put 1 pinch of yeast, in which you observe the budding, there is growth of yeast. So that growth of yeast must be in glucose solution, because there is moisture as well as the glucose, the nutrient. But in case of student A, only water is there, so no energy product is there. So that's why this question is very very important. Again, I am sharing the QR code. You must हैविंग द रेफरेंस फॉर दैट। ये बहुत जरूरी है समझना, नोट्स बनाना, क्योंकि जितने आप नोट्स पर फोकस करेंगे, जितना लिखेंगे, उतना ही आप क्वेश्चंस को बेहतर आंसर दे पाएंगे। आई थिंक दैट इज एनफ टाइम टू डील विद दिस क्यूआर कोड। नेक्स्ट देखिए जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। अब हम बडिंग का ही एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, देखिए हाइड्रा। that is also the example of budding, that is very very important। budding ये दो में ही आपसे पूछा जाएगा, या तो हाइड्रा में पूछा जाएगा या पूछा जाएगा ईस्ट में। so budding that also be takes place in yeast, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। organisms such as hydra using regenerative cells, that is very important। ये हाइड्रा जो होता है, इसमें प्रिमिटिव टिश्यू लेवल होता है,
यानी कि टिश्यू लेवल तो है, लेकिन टिश्यू लेवल की भी बस जस्ट शुरुआत है। बहुत अच्छे लेवल पर भी टिश्यू डेवलप नहीं हुए हैं। ये आप मानकर चलिए कि सेल एग्रीगेट यानी कि सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़कर काम कर रही हैं, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पर नहीं कर रही हैं। तो इनमें एक स्पेशल सेल्स होती हैं, इनकी रीजनरेटिंग सेल। तो जहां से भी बड एराइज होगी वहां पर रीजनरेटिंग सेल्स मौजूद होंगी। जहां पर से भी बड एराइज होगी, दैट इज बड, ये इसके टेंटिकल्स होते हैं जिनसे ये शिकार करता है या अपना बचाव करता है। और ये आपका हो गया पेरेंट हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा। सो दिस पेरेंट हाइड्रा, और ये इसकी बड फॉर्मेशन हो गई। अब ये बड डेवलप हो रही है, होगा इसमें भी वही, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, and then cytokinesis, and then this bud develops and detach from the parent plant, parent hydra, detach from parent hydra to produce daughter hydra. तो देखते हैं, देखिए इन हाइड्रा a bud develops as an outgrowth due to repeated cell division on is one specific site। अब ये वन स्पेसिफिक साइट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर ये रीजेनरेटिव सेल्स पाई जाती है। ये सब जगह से कहीं से भी नहीं निकलेगी बट ये नहीं है कि कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट के हिस्से से निकल जाएगी। ये उसी हिस्से से, स्पेसिफिक साइट से निकलेगी जहां पर क्या होंगी? रीजनरेटिव सेल्स होगी। दीज बट डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स व्हेन फुल्ली मैच्योर, डिटैच, ये डिटैच हो जाते हैं पेरेंट प्लांट से, पेरेंट बॉडी से, एंड बिकम न्यू इंडिविजुअल। तो बच्चों, इस वीडियो में अभी तक हमने पढ़ा कि वेरिएशंस कैसे मीनिंगफुल हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि बडिंग किस तरीके से ईस्ट में होती है और किस तरीके से हाइड्रा में होती है। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, कि सपोज कीजिए कि किसी ईस्ट के पास ये सबका न्यूक्लियस हो गया, ये सबका साइटोप्लाज्म हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं चेन ऑफ बर्ड्स भी बन सकती है ईस्ट के अंदर, दैट इज पेरेंट ईस्ट एंड दिस इज चेन ऑफ बड। ये ईस्ट का न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, दिस इज साइटोप्लाज्म, दैट इज न्यूक्लियस। तो इसमें ऐसा तब होगा कि अचानक शुरुआत में तो उसे बेहतर कंडीशन मिली, लेकिन फिर कुछ समय ऐसा रहा कि उसको अनफेवरेबल कंडीशंस का सामना करना पड़ा। तब उस टाइम पर वो अपनी ग्रोथ कर लेता है। जैसे ही फेवरेबल टाइम आएगा, एज फेवरेबल टाइम कम्स, एज favorable time comes, chain of buds separate and develop into new individual. So that is another concept you have to लर्न फ्रॉम दैट। अब यहां पर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये स्पेसिफिक साइट, इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है क्योंकि इस स्पेसिफिक साइट पर रीजनरेटिव सेल्स होंगी। और तो ये बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, क्योंकि यही बोर्ड आजकल इनको ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का नाम देकर आपसे पूछ रहा है। अगेन आई एम शेयरिंग द क्यूआर कोड। तो इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा 7.2 एक्टिविटी और उससे आगे डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हालत में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से हमें इसे प्रिपेयर करना है, बिकॉज दैट्स अ कंपल्सरी क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम, ईदर इन 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क और 5 मार्क्स। सो आई थिंक दिस इज एनफ टाइम टू डील विद दिस क्यूआर कोड। सो दैट्स ऑल इन दिस क्लास। इससे अगली क्लास में हम फिर जुड़ते हैं आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो यूं ही जुड़े रहिए मेंटोर जी के साथ, बायोलॉजी को यूं ही आसान बनाते रहिए और बायोलॉजी को वीजे के साथ बायोलॉजी का डीजे बजाते रहिए। धन्यवाद।